नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के आप सभी साथियों को नमस्कार है। और आज कुशल कारीगरों के देवता विश्वकर्मा भगवान की जयंती है और विश्वकर्मा भगवान के अवतरण दिवस के दिन सौभाग्य की बात यह है कि आज ही के दिन ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का स्थापना दिवस रहा है। और कहीं न कहीं पे हमारे ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर में से अमित मेहरा जी, जो हमारे जुझारू साथी रहे हैं और वो हम लोगों के बीच में कभी भी हमेशा प्रेरणा देने का काम, हमेशा चिंतित रहना, हमेशा इस तरीके से संगठन के साथ साथ जुड़ाव रखना और कभी भी चिट्ठी पत्री से लेकर किसी भी समय कोई भी चीज़ लिखनी पड़ जाए या कभी भी कुछ भी एसोसिएशन की मांग को लेकर के कुछ भी करना पड़ जाए तो ऐसे में हमारा सहयोग देना। ऐसे में जो अमित मेहरा जी हैं, इसके साथ साथ में अमित मेहरा जी की सोच ने, जीवा अन्ना जी के एक कुशल नेतृत्व ने और जीवा अन्ना जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सदर्न रेलवे, ICF और इस तरफ अपना एक अप्रेंटिसेस का समूह तैयार किया। और साथ में हमारे उस समय के साथी राकेश कुमार जी और गौतम राउत जी, CM वर्मा, अभिषेक, कुलदीप और लक्ष्मण, आशीष पाठक, इस तरीके से तमाम नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़कर ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के लिए संघर्ष किया। और उसी संघर्ष के जरिए आज कम से कम 10 से 11 हज़ार रेल अप्रेंटिसेस जो है वो रेल में रोजगार पाए। लेकिन इसमें जो एक अहम भूमिका रही है, वो अहम भूमिका जो रही है वो हमारे AIRF के महामंत्री परम आदरणीय कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी की रही है। परम आदरणीय कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी की जो एक अहम भूमिका रही है, हमेशा हम नौजवानों को जो है मनोबल बढ़ाया। हमेशा हम सभी साथियों ने एकत्रित होकर अपनी समस्या बताई कि हम सभी साथी GM पावर की मांग कर रहे हैं। GM पावर की मांग से लगातार निरंतर प्रयास करते हुए हम लोग अपने आगे बढ़े और आगे बढ़ के एसोसिएशन के साथ साथ जो है सभी साथियों ने महामंत्री जी के सहयोग से, जिस प्रकार से हम सभी साथियों ने संघर्ष किया, AIRF के महामंत्री जी के रेल अप्रेंटिसेस जीवन में सदैव आभारी रहेंगे और सदैव ही इस बात का एहसास उनके जीवन में रहेगा। जो बदला हुआ समय आया है, जो बदला हुआ दौर रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य में आया है, आज रेल अप्रेंटिसेस जी के जो हैं वो रेल में रोजगार पाए हैं, जिससे सभी नौजवानों का भविष्य बदला, सभी नौजवानों ने रोजगार पाया और आज उनकी एक अलग पहचान है। रेल अप्रेंटिस से लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो भारतीय रेल के रेल कर्मचारी बने। तो ऐसे में आप सभी साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि संगठन में बड़ी शक्ति है और रेल के मामले में आप सभी रेल अप्रेंटिस साथियों से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी 100% समायोजन GM पावर के थ्रू हुआ करता था, उसको भारत सरकार ने कहीं ना कहीं पे छीनने का काम किया। और जब छीनने का ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी नौजवान साथियों ने विरोध करना शुरू किया, तो उसके बाद में हम लोगों को 20% का एक रिजर्वेशन दे दिया। 20% का रिजर्वेशन मांग रहे थे, 100% समायोजन, और देश में चल रहा था स्किल इंडिया अभियान, कुशल कारीगरों का सम्मान। आज मैं विश्वकर्मा भगवान जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे सरकार को सद्बुद्धि दे। जो पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया थी, उस पारदर्शी और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को किस तरीके से ऐसे स्लोगनों के दौर में स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में खत्म कर दिया, और जिसमें मात्र 5 रुपए की रसीदी टिकट पर रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हो सकता है। तो ऐसी पॉलिसी के नुकसान को हम सब लोगों ने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करते करते किसी भी तरीके से संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते करते जो है AIRF के महामंत्री जी के सहयोग से, AIRF के महामंत्री जी के आशीर्वाद से, जिस तरीके से भी हम लोगों को मौका मिला, हम सभी लोगों ने कुशल नेतृत्व के साथ में महामंत्री जी के 1/3 का जो NCBT सर्टिफिकेट है, उसके 1/3 का जो है जो भी मार्क्स हम लोग पाए उसका 1/3 मिला। उसके बाद में हम लोगों की PET माफ की गई। लेकिन कहीं ना कहीं पे इससे रेल अप्रेंटिसेस में 10,000 11,000 रेल अप्रेंटिसेस का इससे जो है भविष्य सुनहरा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पे रेल अप्रेंटिस जो है वो परेशान रहा। कहीं ना कहीं पे रेल अप्रेंटिस जो है वो उस परेशानी में रहा है कि उसका 100% समायोजन नहीं हो पाया। भर्ती प्रक्रियाओं की जो मुख्य समस्या है कि 2019 में RRC की भर्ती प्रक्रिया निकली थी और पूरा करते करते 23 हो चुका है।
अभी तक भी कुछ हमारे मेडिकल कैंडिडेट्स हैं, कुछ जगह लोहार जाति का मामला है, और एक हमारा सबसे अहम जो मुद्दा है वो 109 बैच है। उस 109 बैच के नौजवानों ने अगर परीक्षाएं दे ली हैं और आज की डेट में वो इस लायक हैं कि उनको भी रोजगार मिल सकता है, तो रेल अप्रेंटिस को रोजगार ही उद्देश्य है और एसोसिएशन का भी उद्देश्य है कि सभी नौजवानों को किसी भी तरीके से रोजगार मिले। तो ऐसे में ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के जो हमारे नौजवान साथी अभी समायोजन से वंचित रह गए हैं, जो जीएम पावर पाने से वंचित रह गए हैं, और जिस तरीके से ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ने एक संघर्ष दिया है, और मैं आप लोगों के बीच में हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। तो लड़ाई के लिए हम लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, लड़ाई के लिए हम लोगों को बिल्कुल मन बना लेना चाहिए, और सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर किसी को 100% समायोजित होने के बजाय उसको 20% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पे रेल अप्रेंटिसेस के साथ जो नुकसान हुआ है, जो उसके कष्ट हुआ है, जो उसकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के सामने कहीं ना कहीं पे बहुत सी ऐसी पीड़ाएं निकल के सामने आई हैं, जिससे रेल अप्रेंटिस जो है परेशान हो गया। परेशान होने के साथ साथ रेल अप्रेंटिसेस जो बहुत से हमारे साथियों ने आत्महत्याएं भी कर ली। हर तरीके के कष्ट, ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन जो हमारे परमात्मा हैं, वो विश्वकर्मा महाराज हम लोगों के ऊपर दया रखें, कृपा रखें, और देश के अंदर जो स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों का सम्मान चल रहा, नए भारत की बात हो रही है। तो मैं इस अपने ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज के माध्यम से, AIRF के महामंत्री कॉमरेड श्री गोपाल मिश्र जी के माध्यम से, और रेल मंत्री जी तक इस बात को भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को एक ऐसे मंत्री मिले हैं जो हम लोगों की सभी समस्याओं को सुन रहे हैं, और सुनते सुनते रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य सुनहरा भी हो रहा है। 10,000 11,000 रेल अप्रेंटिसेस का भविष्य सुनहरा हुआ है, परंतु 100% हमारा समायोजन होता रहा है। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की ये बात है कि एक हमें ऐसे मंत्री भी मिले हैं जो मौजूदा समय में रिटायर्ड IAS हैं, और कहीं ना कहीं पे हर कागज की भाषा को वो बहुत बारीकी से समझते हैं। और जीएम पावर हमारी निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। आपसे निवेदन है कि जो मात्र 5 रुपए के रसीदी टिकट पे पारदर्शिता के साथ में रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हो सकता है, और देश में कम से कम 56,000 से 60,000 रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन हुआ। वो 56,000 रेल अप्रेंटिस जो है आज की डेट में भारतीय रेल को बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। आखिर सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पे भी काफी लंबे समय से हम लोगों को आश्वासन देते आ रहे हैं। कहा जाता है कि साल में जो है 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। तो इतने समय से, लंबे समय से भी जो गलतियां हुई, वो गलतियां सरकार की तरफ से हुई, जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को भी मौका नहीं दिया। तो ऐसे में ये हमारा ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का एक सुझाव भी है कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई है, उसमें सबसे एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया समायोजन की है। तो उस समायोजन के द्वारा जीएम पावर के थ्रू सभी रेल अप्रेंटिसेस का रेल में समायोजन हो। ऐसे मांग के साथ में आज विश्वकर्मा पूजा के दिन आप सभी साथियों के सहयोग से ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के एक कुशल नेतृत्व के साथ में महामंत्री जी के एक बेहतर प्रयास से हम सभी साथियों को रेल में सेवा करने का सदैव मौका मिलता रहा है, और तमाम रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन भी रेल में हुआ है। तो जो वंचित हमारे रेल अप्रेंटिस साथी रह गए हैं, उन वंचित साथियों के सहयोग के लिए भी हम सभी लोगों को अपनी तरफ से भी तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में बहुत सारे जगह से जोन के लीडर्स तैयार कर लिए गए हैं, और बहुत जल्द आप लोगों की मीटिंग दिल्ली में बुलाई जाएगी। अगर ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का मजबूरी है संघर्ष करना, और इस बात को सरकार को समझना होगा। हम लोग आराम से अपनी बात को मनवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हम लोग अपने संदेश को वहां तक पहुंचाने में सफल रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे हम लोगों के लिए इस बात को समझना चाहिए, इस बात को हमें जानना चाहिए। और इस समय हम लोगों को मजबूरी की स्थिति में जो तैयार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं पे विचारणीय है। हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं है, कोई शौक नहीं है, ये मजबूरी होगी कि अगर हम सभी रेल अप्रेंटिसेस का अगर समायोजन नहीं होता है तो हम लोग आंदोलित होंगे, हम लोग एकत्रित होंगे, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार होंगे। और बहुत जल्द आप लोगों को दिल्ली में मीटिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। जिस डेट में हम सभी साथी वहां पे एकत्रित होंगे, जिस डेट में हम सभी साथी वहां पे पहुंचेंगे,
उस डेट में हम लोग इस चीज का फैसला करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन जो है अपना अगला संघर्ष तैयार करेगा और एक एक नौजवान रेल अप्रेंटिस को उसको रोजगार दिलाएगा। ऐसे में आप सभी साथियों से मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि जिस तरीके से आप सभी साथी गूगल मीट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। आप लोगों के विचार से, आप लोगों के सहयोग से हम लोगों को एक बेहतर कार्यशैली मिलती है कार्य करने की। आप सभी साथी भी बधाई के पात्र हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा महाराज ऐसी सरकार को भी सद्बुद्धि दे जो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और हम सभी साथी जो है रेल में रोजगार पाए। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद।